क्लास नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टॉपिक ऑफ डिवीजन। तो जब भी हमें डिवीजन की बात करें, हमें बताया जाता है कि डिवीजन का टॉपिक है आपका, तो हमें एक चीज़ क्लिक होती है कि डिवीजन में हमें क्या करना है। हमें जब भी सेम नंबर डिवाइड करना होता है लोगों में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। मतलब सेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझे सबको 5-5 क्या करने, कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 5 कैंडीज, ठीक है। तो मेरे पास एक टोटल नंबर होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास है टोटल नंबर 100, ठीक है। तो 100 हमारे पास टोटल कैंडीज है। हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल क्लास में, 50। तो हर बच्चे के पास कितनी कैंडीज आएंगी, मतलब सिंगल चाइल्ड के पास। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि आपके पास एक बहुत सारा अमाउंट है और पर्टिकुलर एक चाइल्ड के बारे में पूछा गया, तो तब हम क्या करते हैं, डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन था, इसमें क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने मैंगोज थे, 12 मैंगोज थे। 12 मैंगोज होने के बाद हमने देखा कि हमारे पास हर एक बच्चे को कितने, 4 चिल्ड्रन है। तो 4 चिल्ड्रन को अगर हम देंगे, तो पहले हमने 4 फर्स्ट को दिया, ठीक है। फिर हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 8 मैंगोज बचे। फिर अगेन 4 मैंगो दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 4, ठीक है। ईच चिल्ड्रन गॉट हाउ मैनी मैंगोज, 2 मैंगोज। अब देखो 12 मैंगोज को हमने 4 इक्वल चिल्ड्रन में डिवाइड करा है, ठीक है। तो हर एक बच्चे को हम कितना देंगे, अगर मान लीजिए मैं 3 देता हूँ, 3 पहले बच्चों को मिले तो कितने हो गए, 8। फिर अगेन 3 करे तो हमारे पास कितने हो गए, सॉरी 3 करेंगे तो यहाँ पे तो 9 आएगा ना, ठीक है। फिर 3 करेंगे 6, देन 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ गए, 3, देन लास्ट वाले को 3। तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास चारों को कितने मिल गए, 3 मिल गए। तो इस टाइप से जब भी हम बात करते हैं कि सेम अमाउंट हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बहुत सारे लोगों में, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। चलिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आपको बार बार क्या करना है, सब्ट्रैक्शन को माइनस करना है और उसे रिपीट करना है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 4 है, तो हमें 4 को कितने टाइम्स रिपीट करना होगा, 4 टाइम्स। देखिए जैसे 16 में से 4 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 12। तो 12 को यहाँ पे पुट करेंगे, 12 माइनस 4 वी आर हैविंग 8। देन 8 माइनस 4 करेंगे, वी आर हैविंग 4। और 4 माइनस 4 करेंगे तो वी आर हैविंग 0। जैसे ही 0 आ गया तो आपको बस जल्दी हम कितने स्टेप्स में डिवाइड कर दे, 4 में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन है 20 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 20, माइनस क्या करना है 5, तो कितना बचा हमारे पास 50। आगे यहाँ पे 15 लिखा, 50 में 5 माइनस करा, वी आर हैविंग 10। तो 10 में से अगेन 5 माइनस करा, वी आर हैविंग 5। देन अगेन 5 में से 5 माइनस करा तो वी आर हैविंग 0। तो कितने स्टेप्स में आया 0, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। चलिए, अब जब भी हम नंबर लाइन पर आते हैं, तो नंबर लाइन में हमें पता है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारे पास 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं एंड ये चलते रहते हैं, ठीक है। डिवीजन में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 18 है, तो सीधा हम कहाँ पे जंप मारेंगे, 18 पर। और सर किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो 6 से हम क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, वापस 0 पर आ जाएंगे। देखो हमने टोटल नंबर देखा कितना है हमारे पास, 20। फिर हमने स्टेप्स देखे कितने हो गए, 1 2 3 4। तो ये हर बार में कितने नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, 4। और कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 स्टेप्स लगे इनको 20 से वापस 0 आने में, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले पार्ट में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितना है नंबर, बड़ा नंबर 18। स्टेप देखते हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर का स्टेप ले रहे। अब देखो कितने स्टेप्स हो इनके, यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6, क्लियर।
चलिए अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या होगा 6, ये तो होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या पहला। दूसरा अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो मैंने करा बाय 3 = 2, ठीक है। तो हम ऐसे इसको करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हमें फ्रंट में लिखना है, बाकी जो छोटे नंबर होंगे उसको हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 20 है, तो मैंने यहाँ लिखा 20। एक बार 5 लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर 20 फिर से लेंगे तो पहले हमने 4 से डिवाइड कर रहा है तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास इसमें। अब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में करना है, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करना है। अब देखिए जैसे 9 डिवाइड बाई 3 आंसर क्या 3, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। जैसे इन दोनों को ले लीजिए 8 × 2 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 16, क्लियर। चलिए तो अब उसके बाद आ जाते हैं हम टर्म्स ऑफ डिवीजन पर। तो जब भी हम टर्म्स ऑफ डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होता है एक डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है क्वोशिएंट, और रिमाइंडर्स में गिवन नहीं है बट वो आगे जाके पढ़े, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी नंबर, सपोज करो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 16 को 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये जो हमारा 16 है इसको हम क्या बोलेंगे डिविडेड। जो भी नंबर हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर। और जो आंसर हमारा डिवाइड करने के बाद आता है उसको हम क्या बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में हमें गिवन है फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 1। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा इटसेल्फ, ठीक है। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे खुद से, मतलब इटसेल्फ से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर आप किसी डिवीजन बाय 0 करते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये डिवीजन बाय 0 नहीं आना चाहिए, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें 0 डिवाइडेड बाय 8 देन आंसर विल बिकम 0। अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 0 कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा टेबल का कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 6 मतलब क्या आ जाएगा 1, हमने अभी डिस्कस करा था। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इटसेल्फ। 0 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये डिवीजन बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, ओके। जैसे 5 2 से कितना होता है 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5, ओके। 8 2 से कितना होता है 16, तो आपको 16 को यहाँ पे पुट करना है। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 से, तो क्या आ जाएगा 8, क्लियर। चलिए एक यहाँ पे कर लेते हैं। 7 3 से कितना होता है 21, 21 को यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 7। पैटर्न समझ में आ रहा है कि आपको इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, उसके बाद ये वाले जो नंबर से आपको डिवाइड करने हैं और आपका आंसर कौन से आ जाएगी, ये वाली रो का आ जाएगा, कॉलम का आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास टेबल्स हैं, आप उनको कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए देखिए जो हमारा डिवाइजर होगा वो इस प्लेस पे होगा, डिविडेंड हम उसको अंदर रखेंगे, क्वोशिएंट हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपको टेबल्स तो याद होंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, बट अगर याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए इसको तो इसमें ही कर लेते हैं।
अब देखिए 6 और यहाँ पे 6 क्या हमारा डिवाइजर, 42 क्या हमारा डिविडेंड और क्वेश्चन निकालना है। देखो आपको क्या करना है, जो हमारा 6 है इसकी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है या तो हमारा डिविडेंड के इक्वल आ जाए या उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 7 6 का कितना होता है 42, हो गया सॉल्व। 9 में मैं किसी मल्टीप्लाई करूँ तो 63 आ जाए, 7 9 से 63 होते हैं, लेट्स इट। अब उसके बाद आता है 9 को 45 से करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, तो ये भी हमारा सिंपली हो गया है। अब उसके बाद और कोई है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 4 कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 से कितना होता है 32, चलो जी ये भी सॉल्व हो गया। चलिए तो अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास देखिए पुट 45, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए रीमे पुट 45 चॉकलेट्स इक्वली इन 5 बॉक्सेस। 45 चॉकलेट्स कितने बॉक्सेस में रखना है 5 से, तो 5 हमारा क्या हो गया डिवाइस, डिविडेंड क्या हो गया हमारा 45, एंड हाउ मैनी चॉकलेट्स आर देयर इन ईच बॉक्स। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 45 आ जाए, इससे थोड़ा सा छोटा। तो 9 5 से कितना होता है 45, दैट्स इट। तो हमारे पास कितने बॉक्सेस हो गए, सॉरी कितनी चॉकलेट्स हो गई, 9 चॉकलेट्स in each boxes। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके सो क्लास हमारा डिविजन का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस पर थोड़ी अपनी कमांड बढ़ाएं। चलो थैंक यू सो मच।